छत पर रखा एक नीला ड्रम और उससे आती बदबू। पड़ोसियों को लगा कि शायद कोई सामान सड़ गया होगा, लेकिन जब पुलिस ने ड्रम खोला तो सबके होश उड़ गए। अंदर था शाहजहांपुर का मजदूर हंसराज, जिसकी लाश मौत की सबसे खतरनाक पटकथा बयान कर रही थी। इस मर्डर मिस्ट्री के 3 किरदार हैं: हंसराज, उसकी पत्नी सुनीता और उसका दोस्त जितेंद्र। शराब की महफिल में शुरू हुआ झगड़ा धीरे धीरे हत्या तक जा पहुंचा। आरोप है कि सुनीता और जितेंद्र ने मिलकर हंसराज की जान ली और फिर शव को नीले ड्रम में डालकर छत पर छिपा दिया। ऊपर कपड़े, नमक और भारी सामान डालकर उसे दबा दिया गया और इसके बाद सुनीता बच्चों को लेकर फरार हो गई। लेकिन इस खौफनाक सच को उजागर करने वाली कोई पुलिस टीम नहीं, बल्कि आरोपी जितेंद्र की अपनी मां निकली। वही महिला जिसे खुद के बेटे ने हंसराज को दोस्त कहकर किराए पर घर दिलवाया था। जब उन्हें लगा कि हंसराज का पूरा परिवार गायब है और घर से अजीब सी गंध आ रही है, तो उन्होंने छत पर जाकर छानबीन की। ड्रम से आती बदबू ने सच्चाई का दरवाजा खोल दिया। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। आरोपों के मुताबिक सुनीता और जितेंद्र के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। बाहर से वो पति और बच्चों के साथ सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी, मगर पर्दे के पीछे मौत की साजिश रच रही थी। जितेंद्र की मां बताती है कि उसी ने हंसराज को अपना दोस्त बताकर घर किराए पर दिलवाया था। हंसराज की पत्नी अक्सर आकर उससे कहा करती थी कि उसका पति कामचोर, निकम्मा और शराबी है। घटना के बाद जब जितेंद्र की मां ने देखा कि पूरा का पूरा परिवार गायब है और उसका बेटा भी घर नहीं आया, तो उन्होंने छत पर जाकर छानबीन शुरू की और देखा कि ड्रम के अंदर से खतरनाक बदबू आ रही है। उसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मतलब जी कल क्या कैसे पता चला आपके बेटे ने ही ये मकान दिलाया था किराए पे? हाँ, मैंने पूछा बेटा कौन है? कि मेरा दोस्त है, ये भट्टे से आया, चले जाएंगे। तो बेटा आपका तो यही काम करता है? क्या घटना मुनी कैसे माई, पता चला आपको? मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुलाकर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी किसी मृत्यु से लगा। तो पुलिस को आपने सूचना हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आके नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। तो ये कितने परिवार कौन कौन लोग रहते थे किराएदार? किराएदार 5 से 3 बच्चे थे। हाँ। 2 मियाँ बीवी थे। तो कैसा चलन लगा आपको? 1.5 महीने में आपसे कैसे बातचीत करती थी? नहीं, वो औरत बात करती थी कभी कभी नीचे आके, तो वो कहती थी ये हमारा आदमी इतना निकम्मा, इतनी दारू पीता है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने आंटी। तो आपका बेटा भी अभी लापता है? हाँ, अब वो बेटा भी नहीं है। वो भी उसी दिन से गायब है? हाँ, उस दिन से ही वो भी चला गया। तो तो अब मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जब वो भी ना आया, बेटा भी ना आया, और वो भी, फिर मैं ऊपर जाके देखी तो मन की वो भी उनके साथ ही गए। फिर यानी आपको लगता है कि बेटा जो, अब आप अपने पोते के साथ रहती हैं? हाँ, मेरा पोता है, 8वीं और आप ही पढ़ते। रहते हैं? हाँ, पूरे परिवार में? हम दोनों पोते और दादी दोनों रहते। अलवर से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।